अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। भगवान ये कृपा कर सकते हैं कि कोई अपना जीवन उनका नाम पुकारने में गुजार दे। ईश्वर के अलावा कोई इस कृपा को आपको दे नहीं सकता। माता पिता से लेके और वर्तमान के सहयोग साथी सब आपको चालाकी सिखाएंगे, होशियारी सिखाएंगे। केवल ईश्वर ही है जो हम माटी के धौंदाओं को अपने चरण रज दे सकता है। भगवान के भक्तों की बड़ी परीक्षा होती है। स वै पूर्वं भूद राजा पाण्डयो द्रविण सत्तमः इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रत परायणः। द्रवण देश का पांडे वंशी राजा है इंद्रद्युम्न। सब अपना राजपाट त्याग कर भगवान का व्रत ले लिया है उसने। सारे अपने वैभव को, सब चीजों को त्याग करके उसने ये व्रत ले लिया है कि भगवान का नाम ही लूंगा और कुछ इस जीवन में करूंगा नहीं। चक्रवर्ती राजा अपने राज्य को त्याग कर हिमालय के किसी पहाड़ की गुफा में जाके बैठ गया। मौन व्रत ले लिया कि अब मैं भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली होती है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कोई बड़ी उपलब्धि जब आपको मिलने वाली होती है, जब आप सबसे ऊंचे बनने वाले होते हैं, तो वहां आपकी परीक्षा होती है। और परीक्षा हर किसी को देनी पड़ेगी, चाहे वो भक्त हो चाहे भगवान हो। आप भी तो भगवान की परीक्षा लेते हैं कि मैं दंडोती तब लगाऊंगी पहले मेरा ये काम है जाए। काम हो गया तो दंडोती लगा दी, कई बार नहीं भी लगाई। ईश्वर की परीक्षा हर समय हो रही है, आपकी भी परीक्षा हर समय होगी। हर पल आपको लगता है कि ये मैं सही कर रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं, ये सही है या ये सही है। और यदि हृदय में नारायण विराजमान है तो आप निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अदरवाइज क्षण क्षण आपके पास से गलती होगी, अपराध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। इंद्रद्युम्न ने ये व्रत ले लिया कि मैं भगवान की पूजा करूंगा। हिमालय की कंदराओं में कहीं जाकर विराजमान हो गया। देवताओं को लगा कि चक्रवर्ती सम्राट सारा अपना राजपाट वैभव त्याग कर भगवान का स्मरण करने के लिए किसी कंदरा में बैठा है, किसी गुफा में बैठा है। ये भगवान की कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर की इस पे कृपा हुई है तब ये उनके पथ का पथिक बन पाया है। भगवान ने वहां उसकी परीक्षा लेने के लिए अगस्त मुनि को भेज दिया। ठीक वैसे ही जब श्री राम भगवान ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दी थी कि सीता मिलेगी हनुमान तो ये दे देना। लाखों करोड़ों वानरों में से केवल हनुमान को मुद्रिका मिली। जैसे ही हनुमान को मुद्रिका मिली तो स्वर्ग के देवताओं में खलबली मच गई। स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि इसे मुद्रिका दी है तो सीता इन्हीं को मिलने वाली है। अब भगवान तो बड़े दयालु हैं, इसको ये सब दे दिया, लेकिन ये इसके लायक हैं भी कि नहीं है। तो वहीं भगवान ने देवताओं ने भगवान के भक्त की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसी को, जो नाग माता थी, उसे भगवान हनुमान जी के मार्ग में समुद्र में भेज दिया था।
परीक्षा लेने के लिए। और सुरसा बोली कि आप इतनी बड़ी छलांग लगा के जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर ले हमारे यहां। पर राम भक्त हनुमान बोले, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान का काम मेरे हाथ में है, और ऐसे में यदि मैं विश्राम में लग गया तो क्या कहेंगे लोग। भगवान ने आपको कोई कार्य दिया, कोई मंदिर के निर्माण का, कोई गौशाला के निर्माण का, बालकों के पालन पोषण का। अरे उनसे पूछो जिनके बालक ही नहीं है। घर कुटुंब परिवार की रक्षा का, माता पिता के कल्याण करने का आपको दायित्व दिया और आप मुंह मोड़ बैठे, तो भगवान प्रसन्न तो नहीं होंगे। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम।